हेलो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने कुछ ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पढ़े हुए थे, जैसे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। ये सारे चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि हमको हेल्प करते हैं ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड को प्लान करने में, हमारी हेल्प करते हैं ये सारे चार्ट पैटर्न्स। और आज की वीडियो में हम कुछ कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि बेयरिश पोल एंड फ्लैग, बुलिश पोल एंड फ्लैग, बुलिश पोल एंड पेनेंट, बियरिश पोल एंड पेनेंट। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम पहले चार्ट पर फाइंड कर सकते हैं, देन उनके बाद हम कैसे उनको रियल टाइम पर रियल मार्केट में आइडेंटिफाई करने के बाद उन चार्ट पैटर्न्स के बिहार पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस में बाइंग आती है। बाइंग आती है क्या होता है? अच्छा, पोल एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न का जो फॉर्मेशन कब होता है? जब मार्केट में एक सिंगल डायरेक्शन में मार्केट जो है वो ट्रेड करता है। या तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बैक टू बैक मूव किए जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ बैक टू बैक करेक्टिव मूव में मार्केट डाउन आते जा रहा है, उसको हम बोलेंगे बियरिश डाउन ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड, यानी कि वो डाउन ट्रेंड हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है ऐसे। ठीक है, नीचे से प्राइस ऊपर जाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अगर बैक टू बैक प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इतना बढ़िया मूव कर रहा है, मैं कहाँ पर एंट्री करूं, कहीं ऐसा ना हो मैं एंटर करूं तो मार्केट वहां से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ जाए। तो वहां पर क्या है, लोग जबरदस्ती ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करते हैं और वहां पर एक फोमो क्रिएट हो जाता है। फोमो मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि जो ट्रेड, यानी कि मार्केट में अभी जो मोमेंटम आ रहा है उस मोमेंटम को हम कहीं मिस ना कर जाएं, उसको बोलते हैं फोमो। ठीक है, अब नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद कहीं पर भी जब प्राइस कंसोलिडेट करता है, ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद अब 15-20 मिनट, 25 या 30 मिनट मार्केट किसी भी प्राइस पर जाने के बाद कंसोलिडेट करता है। तो कंसोलिडेशन के टाइम पर हमको नीचे से एक सपोर्ट मिल जाएगा, टेम्पररी सपोर्ट मिल जाएगा हमारे लिए। जब कंसोलिडेट करता है मार्केट, नीचे से सपोर्ट और ऊपर से हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब लुकिंग वाइज अगर आप देखेंगे, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको ही पोल एंड फ्लैग बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएगा पोल। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पोल, ये हमारे लिए पोल रहेगा। ठीक है, ये नीचे से यहाँ तक। और ये जो कंसोलिडेशन फेज है, इस कंसोलिडेशन फेज को हम बोल सकते हैं क्या? फ्लैग। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्लैग, जो कि अगर आप देखेंगे तो एक झंडे की तरह दिख रहा है ये। ठीक है, पर ये है कि अब ट्रेंड में मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये फ्लैग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है मार्केट में? बायर्स की। यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर मार्केट में बायर्स का डोमिनेंस है तो चांसेस हैं कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। आए समझ में? और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अब हमको कैसे ट्रेड प्लान करनी है? ठीक है, जो फॉर्मो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस फॉर्मो को ही हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, कि फॉर्मो मतलब कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हम एक सेफली ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हम समझ रहे हैं। ठीक है, पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन हो चुका है। अब पोल एंड फ्लैग के फॉर्मेशन होने के बाद चूंकि मार्केट में बायर्स के डोमिनेंस ज़्यादा है, तो चांसेस है कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर करेंगे इसको। अब इसके बाद क्या है कि प्राइस यहाँ से कंसोलिडेशन जोन से जो बाहर निकल चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट करके इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब बाहर जाने के बाद यहाँ पर हमको इस चीज का एक श्योरिटी मिल रही है कि हाँ, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है।
राइट, ऊपर की तरफ यहाँ से प्राइस जो है मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, ब्रेकआउट के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, इंस्टेंट हमको एंटर नहीं करना है। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि किसी भी जोन का जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के तुरंत बाद ही हमको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। कोशिश यही करनी है कि मार्केट एक बार रिटेस्ट ले ले, रिटेस्ट करे। रिटेस्ट किसको करे? जिस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो उस रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आना चाहिए। इस प्रकार से आया समझ में? एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन आएगा। अब डाउन आने के बाद अगर यहाँ से अगेन प्राइस को ऊपर ले जाने में अगर बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर एक और ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पोल और ये कंसोलिडेशन, इसको बोलेंगे फ्लैग, और ये फ्लैग का ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट। ग्रीन कलर की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ से रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एक और ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारे लिए रहेगा जस्ट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल के बॉटम पे हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हम रह सकते हैं, टारगेट हम किसको रख सकते हैं? या तो हमारे पास कोई भी नियर बाई रेजिस्टेंस हो, आया समझ में? अगर कोई भी नियर बाई रेजिस्टेंस रहेगा तो वो हमारे लिए टारगेट रहेगा, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास कोई भी नियर बाई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कोई भी नियर बाई रेजिस्टेंस नहीं है तो सिंपल हमको सपोर्ट से लेकर कंसोलिडेशन फेज के बीच में जो पोल का साइज कितने पॉइंट का है? 28 पॉइंट का, ठीक है। तो एज इट इज पॉइंट्स हम यहाँ पर एज अ टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर 28 पॉइंट जो भी आएगा वहां पर हम टारगेट ले सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? एक टारगेट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। या तो आप जो पोल है ना, ये पोल का साइज जितना रहेगा आप यहाँ पर मेजर करके उसको भी एज ए टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने सिंपल यहीं पर ड्रॉ कर दिया इस रेजिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ से फिर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, ठीक है। कौन सा चार्ट पैटर्न रहेगा? ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न रहेगा। नीचे से प्राइस ऊपर गया, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट अपने ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करेगा। आया समझ में? ये कौन सा चार्ट पैटर्न हो गया? ये पोल एंड फ्लैग कंटिन्यूशन बुलिश चार्ट पैटर्न है। आया समझ में? अब इसके बाद हम सेकंड चार्ट पैटर्न समझेंगे जो कि रहेगा बियरिश पोल एंड फ्लैग, ठीक है। बियरिश पोल एंड फ्लैग रहेगा, अब उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे लिए ऊपर, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस से, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ से मार्केट डाउन आना शुरू करता है। ये प्राइस नीचे आया, वापस से थोड़ा ऊपर गया, अगेन प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन नीचे। यहाँ पर मार्केट में फिर अगेन कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, ये कंसोलिडेशन। अब यहाँ से जो मार्केट डाउन आया ना, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में आ रही है इसलिए प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा है, ठीक है। अब उस कंडीशन में हमको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन जोन जो है उसको फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे ऊपर साइड हमारे लिए हो गया है रेजिस्टेंस और नीचे साइड हो गया है हमारे लिए सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपकी किसका स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, करेक्ट। सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो चांसेस क्या है यहाँ पर? चांसेस क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस ब्रेक करने के चांसेस हैं या फिर सपोर्ट के ब्रेक करने के चांसेस हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पर सपोर्ट के ब्रेक करने के चांसेस हैं। मतलब कि यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, ये, ठीक है। ये इस प्रकार से एक रेड कलर की कैंडल बनेगी जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल बोलेंगे, ठीक है, सॉरी ब्रेक डाउन कैंडल बोलेंगे। ये ब्रेक डाउन कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है जो हमको यहाँ पर इंश्योर करती है कि हाँ, अब यहाँ से सेलर्स जो हैं अगेन प्राइस को नीचे की तरफ मूव कराने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगेन हमको किस चीज का वेट करना है? यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर एक और कौन सी कलर की कैंडल बनेगी? कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, हमको पैटर्न बियरिश चाहिए। आया समझ में? यहाँ पर बियरिश
पोल एंड फ्लैग सॉरी बियरिश यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल भी बन सकती है, इवनिंग स्टार बन सकती है, हैंगिंग मैन बन सकती है और ग्रेपस्टोन डोजी बन सकती है। ठीक है, इन सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आइडिया नहीं है तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ से हम जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए हम ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस जो रहेगा सपोर्ट लेवल के जस्ट ऊपर, यानी कि जिस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेकआउट किया था उसी सपोर्ट को हम एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर जिस भी कैंडल के बिहाफ पर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसी कैंडल के हाई पॉइंट पर भी आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से प्राइस नीचे आना शुरू करेगा, ये प्राइस यहाँ से बैक टू बैक डाउन आएगा। ठीक है, सेम टारगेट लेने का सेम वही तरीका रहेगा, या तो आपके पास नियर बाई कोई भी रेजिस्टेंस हो, आपके पास नियर बाई कोई भी रेजिस्टेंस रहेगा तो आप उस रेजिस्टेंस को टारगेट की तरह ले लीजिए। अगर कोई नियर बाई रेजिस्टेंस नहीं है तो सिंपल फिर अगेन वही हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर कंसोलिडेशन फेज तक, फिर यहाँ पर कितने पॉइंट का पोल साइज है, 28 पॉइंट का पोल साइज है। ठीक है, तो जितने पॉइंट का पोल साइज है ना वहीं से हमको ब्रेकआउट के बाद जो निकला सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद 28 पॉइंट हम यहाँ पर, एक मिनट, फिर दोबारा से हम यहाँ से लेके ये 28। ठीक है, तो यहां तक हमारे लिए ये टारगेट होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट मतलब क्या है कि इतना मूव एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है तो अगेन जब सेलिंग आएगी तो यहाँ से प्राइस फॉल करके और 28 पॉइंट नीचे आ सकता है, चांसेस रहते हैं नीचे आने के। क्या है कि जितने पॉइंट मार्केट में सेल ऑफ ऑलरेडी हो चुका है उतने ही पॉइंट के सेल ऑफ होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं, हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे एंट्री, कहाँ पर स्टॉप लॉसेस रहेगा, कहाँ पर टारगेट ले सकते हैं हम। ठीक है, ये दोनों चार्ट पैटर्न के बिहार पर कैसे ट्रेड प्लान करते हैं ये मैंने प्रॉपर समझाया है आज की वीडियो में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हमारे लिए कौन सा चार्ट पैटर्न रहेगा, बियरिश पोल एंड फ्लैग। ठीक है, ये हमारे लिए कौन सा चार्ट पैटर्न हो जाएगा, बियरिश पोल एंड फ्लैग। ये पोल रहेगा और यहाँ पर जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस कंसोलिडेशन को ही हम क्या बोलेंगे, फ्लैग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां से प्राइस फिर डाउन आना शुरू करेगा। ठीक है, टारगेट कैसे लेना है, दो कंडीशन होती हैं टारगेट लेने की, मैंने आपको दोनों बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, या तो कोई नियर बाई रजिस्ट सपोर्ट है उसको टारगेट ले लो, अगर कोई भी नियर बाई सपोर्ट नहीं है तो आप पोल साइज को मेजर करके उतने ही पॉइंट का यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। ये सबसे सही तरीके माने जाते हैं टारगेट डिसाइड करने। ठीक है, अब हम थर्ड चार्ट पैटर्न समझते हैं। थर्ड नंबर का चार्ट पैटर्न रहेगा बुलिश पोल एंड पीनेंट। कौन सा रहेगा, बुलिश पोल एंड पीनेंट। नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर यहाँ प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे आया। एक मिनट, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ मैं, 1 सेकंड। हाँ अब ठीक है, ये सपोर्ट मान लेंगे हम इसको। ठीक है, सपोर्ट के बाद ये नीचे से यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ये मूव करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करेगा, वो कंसोलिडेशन का यहाँ पर इस प्रकार से होगा कंसोलिडेशन। ठीक है, इस प्रकार से कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन में नीचे से ये इस प्रकार से ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, और ऊपर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये रहेगी, यहाँ से ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, अब यहाँ नीचे से जो प्राइस ऊपर की तरफ गया है ये हमारे लिए कौन सा ट्रेंड कहलाएगा, क्योंकि नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ये हमारे लिए अप ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है, ये पोल कहलाएगा और जो कंसोलिडेट हो रहा है इसको बोलते हैं पीनेंट।
पिछले जो चार्ट पैटर्न हमने समझे थे वो पोल एंड फ्लैग, यानी कि उनको बोला जाता है झंडा, ठीक है, वो झंडा है। और अभी ये जो मैंने पीनेंट वाला बताया, पीनेंट मतलब होता है झंडी, जो कि ट्रेंगुलर शेप में रहती है, ठीक है, झंडी। इसलिए मैंने यहाँ पर डबल, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल ड्रॉ की हुई है और एक डिसेंडिंग ट्राइंगल ड्रॉ की हुई है, आया समझ में। अब यहाँ पर भी जो मार्केट के मूव करने का तरीका भी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है, यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक और कंसोलिडे सॉरी रिटेस्ट आएगा, ठीक है, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट, रिटेस्ट वाला फेज जो है वो हमेशा याद रखना है। अगर स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहते हैं तो रिटेस्ट का वेट तो करना ही पड़ेगा। रिटेस्ट का वेट हम इसलिए, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि सर बार बार ये रिटेस्ट का वेट क्यों करना है, जब मार्केट को ऊपर जाना ही है तो हम यहीं से बाय कर लें। कर सकते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल जरूरी नहीं है इतनी बड़े, हो सकता है और छोटी बन जाए और हो सकता है और बड़ी बन जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा जो ट्रेड लेने का तरीका ब्रेकआउट वाली कैंडल पर ही है, तो कई बार ये ग्रीन, ये जो कैंडल है, कैंडल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? आधी पे तो रखेंगे नहीं, और अगर यहाँ कैंडल के बॉटम पे रखेंगे तो मेजर डिफरेंस आ जाएगा। स्टॉप लॉस क्या, यहाँ तो हमारा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, स्टॉप लॉस तक तो मार्केट पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा रिटेस्ट का वेट करें। क्या होता है, जब रिटेस्ट के बाद अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा बनता है। कैसे? देखो, ऊपर गया मार्केट, वापस से थोड़ा सा नीचे आ गया, अब वापस से नीचे आने के बाद फिर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी, मान लेते हैं इस कैंडल का जो है मोस्टली साइज है, साइज छोटा रहता है, ठीक है, पर रहेगा ये ग्रीन कलर का या रहेगा, ओके, रेड कलर का भी चलेगा, पर बुलिश पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हमेशा इस कैंडल के अगर मान लेते हैं कि अगर इसकी अगर क्लोजिंग पे एंट्री भी कर रहे हैं ना हम, तो ये स्टॉप लॉस हमारे लिए इस जस्ट कैंडल के लो पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत नॉमिनल सा स्टॉप लॉस है। और टारगेट जितना पोल साइज है, नीचे से यहाँ तक जितना पोल साइज है उतना ही पोल साइज यहाँ पर आप टारगेट ले लीजिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जो भी आपके पास नियर बाई रेजिस्टेंस है, उस नियर बाई रेजिस्टेंस को भी आप एज ए टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और ये हमारे लिए हो जाएगा टारगेट, ठीक है। ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? बुलिश पोल एंड फ्लैग, ठीक है। कौन सा है ये? बुल सॉरी पीनेंट, बुलिश पोल एंड पीनेंट, ठीक है। नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये ट्रायंगुलर शेप में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ग्रीन कलर के स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन, रिटेस्ट किया, फिर बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से ट्रेड प्लान करिए। रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमारे लिए टारगेट रहेगा, या फिर नीचे जो पोल साइज, जितना भी पॉइंट का डिफरेंस साइज है, इतने ही पॉइंट का हम यहाँ पर टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं उसको, आया समझ, ठीक है। ये रहेगा बुलिश पोल एंड पीनेंट, ठीक है। ये आप नोट पैड में डाउन नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा से इसका जब हम प्रैक्टिस करें या इस चीज़ की सेल्फ स्टडी करें तो हमको हेल्प मिलती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे बेयरिश पोल एंड पीनेंट, ठीक है। ये हमारे लिए हो जाएगा, ऊपर से ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर प्राइस फॉल करना शुरू करेगा, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर सेम वही कंसोलिडेशन, इस प्रकार से, ठीक है, ये कंसोलिडेशन होगा, नीचे से ट्रेंड लाइन ये, और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन, ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी मैंने बताई हुई है, ट्रेंड लाइन कैसे समझते हैं, ट्रेंड लाइन का भी ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है चैनल पे, ठीक है। प्राइस यहाँ से डाउन आया, कंसोलिडेशन किया, पोल एंड पीनेंट, अगेन यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस है, मार्केट सेलिंग कंडीशन में, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड में है। फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद सिंपल किस चीज़ का वेट करेंगे? रिटेस्ट का, ठीक है। रिटेस्ट के बाद फिर यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल का, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा,
इस टाइप से रहेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, इस टाइप से रहेगा। और यहाँ पर ये स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट कैंडल के हाई पॉइंट में। मैं इतना ब्रीफ में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से ये टारगेट रहेगा और इस तरीके से मार्केट डाउन आएगा, ठीक है। टारगेट कैसे लेना है हमको? टारगेट लेने का तरीका सेम, या तो जितना है पॉइंट का पोल साइज है उसको हम एज ए टारगेट ले सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास नियर बाई सपोर्ट रहेगा उस नियर बाई सपोर्ट को भी आप यहाँ पर एज ए टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं।